एवरीवन, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूयॉर्क की सबवे में। ये है जी न्यूयॉर्क की सबवे और हम जा रहे हैं जी सेंट्रल पार्क की तरफ। जब सेंट्रल पार्क पहुंचेंगे फिर वहाँ से हम वीडियो को कंटिन्यू करें। इस वक्त जी मैं सेंट्रल पार्क में खड़ा हूँ और पहुँच गए। सेंट्रल पार्क इस वक्त बिल्कुल क्वाइट और वीकडे है, कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं। तो आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। न्यूयॉर्क की सारी स्काई लाइन नज़र आ रही है जी। आसपास के बड़े बड़े जो क्या कहते हैं यार उनको, स्काई स्क्रैपर्स। और यहाँ न्यूयॉर्क के महंगे तरीन फ्लैट अपार्टमेंट्स, जहाँ पे वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है एक सबसे ऊंचा वाला, वहाँ पे जो पेंट हाउस है भाई वो $300 मिलियन का। वो हो क्या बात। ये है जी न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा पार्क, सेंट्रल पार्क। और यहाँ पे आपको बेसबॉल कोर्ट, ये बहुत बड़ा भाई। इसको तो एक्सप्लोर करना जो है ना बहुत मुश्किल है पूरे को, लेकिन चलें जितना हम करेंगे उतना हम देखते जाएंगे। हाँ जी, ये देखें यार बड़ा ही खूबसूरत व्यू। मैंने सोचा यार इसका एक छोटा सा क्लिप बना लेते हैं ताकि याद रहे। ब्यूटीफुल व्यू जी, बिल्कुल न्यूयॉर्क की स्काई लाइन। और यहाँ पे प्लेइंग फील्ड्स और ऑटम का सीज़न, दरख्तों की जो है पत्ते शत्ते सब गिरे हुए हैं। और ये सामने न्यूयॉर्क का स्काई लाइन जी, मैनहट्टन बेसिकली। यहाँ से आपको बड़ा खूबसूरत है। ये है जी मैल्कम एक्स बुलेवार्ड। मैल्कम एक्स जिनको आप सब जानते हैं, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी इस्लाम के लिए काम किया। मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं वो भी उन्हीं की वजह से मुसलमान हुए थे। तो बाद में खैर वो कंट्रोवर्सी में चले गए, वो और चीज़ है। बहरहाल ये उनकी याद में एक स्क्वायर है जी, बुलेवार्ड कहते हैं इसको न्यूयॉर्क में। और यहाँ पे से आपको एंट्रेंस मिलेगी सेंट्रल पार्क की, और बड़ी ब्यूटीफुल लेक है यहाँ पे जिसका नाम है सेंट्रल पार्क नियर। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट। ये जनाब सेंट्रल पार्क की मशहूर ज़माना लेक कहते हैं जी, सेंट्रल पार्क नियर। और यहाँ पे बड़े खूबसूरत नज़ारे होते हैं। पीछे आपको मैनहट्टन का व्यू नज़र आता है, और इधर से जो है वो आप जो है वो एग्जिट भी ले सकते हैं अगर आपने सिटी की तरफ जाना है। गर्मियों में यहाँ पे बहुत रौनक होती है। अभी तो विंटर है तो लोग जो हैं बस बर्ड्स को फीड करने आ रहे हैं, बत्तखों को, और यहाँ पे बस रनिंग शनिंग कर रहे हैं। लेकिन जब समर होता है ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो कहते हैं कि पब्लिक होती है। तो ये देखें जी, बिल्कुल लंदन की तरह हाइड पार्क लेक है, वहाँ पे भी इस तरह ही बड़ा खूबसूरत मनाजिर होते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में। और विंटर में ज़रा ग्रे वेदर। न्यूयॉर्क भी ऑलमोस्ट सेम ही वेदर है, इसके इतना चेंज नहीं मुझे लगा लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन ये कि सेंट्रल पार्क बहुत बड़ा है, हाइड पार्क जो लंदन में उसकी निस्बत, और खासा फैला हुआ है। मतलब बिल्कुल जो कहते हैं ना कि सिटी के मैनहट्टन में, बहुत बड़ा मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क का, उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैला हुआ है। और अंदर ही अंदर इंतहाई जो है बड़े बड़े एग्जिट्स हैं, गाड़ियाँ भी अंदर चलती हैं। हाइड पार्क जो है वो इस तरह नहीं है। हाइड पार्क एक प्लान पार्क है। ये प्लान होता रहा है, जिस तरह से वक्त गुजरता गया लोग इसको डेवलप करते गए, और आज ये एक बहुत बड़ा पार्क है। बहरहाल जी बड़ी अट्रैक्शन है न्यूयॉर्क की, एक खूबसूरत जगह। और जिन लोगों को नेचर से वो है मोहब्बत, वो यहाँ आते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ से आप देखें कि हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे ये मेरा ख्याल है कंजर्वेटरी है, या ये मेरा ख्याल है लेक का बोट हाउस है, जहाँ से शायद आप बोट्स वगैरह ले सकते हैं। चिल माहौल है जी, आवाम चिल करती है यहाँ पे। टॉयलेट्स हैं यहाँ पे जनाब। तो फैसिलिटीज़ यही चीज़ है ना यार, अगर आपने अपनी सेहत को फ़रोग़ देना ना तो फैसिलिटीज़ आपको देनी चाहिए। टॉयलेट्स की, बेबी चेंज की। पाकिस्तान के अंदर हम लोग फैसिलिटीज़ देते नहीं हैं, कहते हैं जी सेहत बढ़ जाए। कितने भी लोग पाकिस्तान जाते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से भी, तो यही कहते हैं कि भाई जगह बड़ी खूबसूरत है लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। इसीलिए हमारे मुल्क में सेहत जो है वो चल नहीं रही। एनीवे जी, लेट्स सी अभी आगे कुछ हम क्या देखते हैं। तो
कीप वॉचिंग जी। एक और खूबसूरत व्यू सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क का। हम यार कोई ब्रांड व्लॉगर तो है नहीं ट्रैवल, मैं तो बस ऐसे ही जहाँ जाता हूँ फैमिली के साथ या घूमने फिरने इस तरह ही छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैं ट्रैवल व्लॉग बना लेता हूँ। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कोई ट्रैवल व्लॉगर हूँ, भाई मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं तो कैजुअल सा बंदा हूँ जो ज़्यादा क्रिकेट पे वीडियोस बनाता है। लेकिन ऑब्वियसली बंदा बाहर जाता है तो ज़रा फिर देखता है कि आसपास जो चीज़ें उनकी भी ज़रा वीडियोस बना के तो उनको भी डाल देते हैं। तो मुझसे आप ये एक्सपेक्ट ना करना कि भाई मैं कोई बड़ा आपको सोफिस्टिकेटेड वीडियोस बना के दूंगा। मैं तो यार खड़े बाज हूँ भाई, और मुझे कोई इस तरह ट्रैवल व्लॉगिंग का काम भी नहीं आता है। एनीवे, जो मैं देख रहा हूँ आप लोग भी देख रहे हैं, जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है मैं उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ और इस तरह मैं डाल देता हूँ। तो ये है जी एक खूबसूरत व्यू सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क का। लेट्स सी आगे न्यूयॉर्क में हमें क्या क्या नज़र आता है, वो भी मैं अपने चैनल पर डालता हूँ। इस टाइम जी मैं वॉक कर रहा हूँ हार्लम में। हार्लम न्यूयॉर्क का एक मशहूर और बदनाम एरिया। यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी है, ब्लैक कम्युनिटी है। यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होते थे दौर में, लेकिन यहाँ पे ब्लैक रेवोल्यूशन जब हुई थी 60s में, जब रोज़ा पार्क्स और मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग उठे थे राइट्स के लिए, तो ये एरिया उसका सेंटर है। तो काफ़ी मशहूर एरिया, लेकिन रात के टाइम कहते हैं यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी नहीं होती, लोग इतना नहीं यहाँ पे होते। ठगरीज और स्नैचिंग्स रॉबरीज काफ़ी होती हैं। लेकिन एक काफ़ी पुराना एरिया देखने वाला है, लेकिन दिन में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी रहता है उसने कहा कि दिन में जाओ रात में नहीं। वैसे जी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जी एक चाय की दुकान पर, लैक्स एवेन्यू आई थिंक, लैक्स एवेन्यू चाय गाय। मेरी वाइफ को वहाँ जाने का काफ़ी शौक़ है, उसने कहा जी कि मैंने जाना हो, तो हम यहाँ बीच में से चल के अब उस तरफ जाए और साथ साथ आपको दिखा रहे हैं जी न्यूयॉर्क जिस तरह हम देख रहे हैं उस तरह हम फिल्म कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क में भाई पब्लिक जो है वो छोटे छोटे फ्लैटों में भी है, यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना क्लास डिफरेंस आपको कई कई जगह पर नज़र आता है न्यूयॉर्क के अंदर। कैपिटलिस्ट कंट्री है भाई, तो ये चीज़ें नज़र तो आएंगी। एनीवे, लेट्स कीप गोइंग और देखते हैं आगे कैसा हमें मज़ीद कोई अच्छा स्पॉट मिलता है तो मज़ीद। ये जी हार्लम का मेन बुलेवार्ड और सामने वो लैक्स एवेन्यू और सामने काफ़ी करी कि मैंने चाय पी है, बड़ी मशहूर जगह। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ सामने आगे चले जाए आपको मैल्कम एक्स एवेन्यू बुलेवार्ड। यहाँ पे वही हार्लम की स्ट्रीट्स, पुराने पुराने फ्लैट्स, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, ये इस तरह की बिल्डिंग्स पुराने वक्तों की न्यूयॉर्क की। और यहाँ पे यार एक्चुअली पीछे हम देख के काफ़ी लोगों ने जो है ना किया हुआ है एहतमाम क्रिसमस का। तो लगता है न्यूयॉर्कर्स जो है वो क्रिसमस काफ़ी जोशो खरोश से मनाते हैं। लंदन में ऐसा हमें नज़र नहीं आता। एनीवे जी, बड़ा हसल और बसल वाला एरिया और रियली इतना रन डाउन नहीं है यार। लोग कह रहे थे रन डाउन होगा अभी हार्लम में, ये है वो है। मुझे तो काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी वाइब्रेंट लगा ये एरिया टू बी ऑनेस्ट। एनीवे, आगे देखते हैं जी मज़ीद वीडियो। ये है जी फेमस काफ़ी रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क का, जिसके अंदर काफ़ी वाइब्स बनाई की और देखिए पाकिस्तान का झंडा और फोटोग्राफ्स के लिए पाकिस्तानी को पाकिस्तानी चाय मिलेगी, पाकिस्तानी समोसे मिलेंगे, चाट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। एक्सीलेंट प्लेस। और मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरी वाइफ को काफ़ी अच्छी है चाय और मैं भी आ गया जी। एनीवे, इसको एंजॉय करते हैं और देखते हैं। स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी जी न्यूयॉर्कर्स इस तरह सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। हर जगह पे इस तरह में लगाई हुई चीज़ें और बड़े ही
चार्मिंग तरीके से सेलिब्रेट की जाती है जी क्रिसमस। ये जी अब हम मैनहट्टन के पास हैं बिल्कुल, और वॉक करते हुए जा रहे हैं न्यूयॉर्क में। ना तो पता कहाँ जाना है, ना को ठिकाना, बस न्यूयॉर्क की सड़कें और खड़े बास की फैमिली। बस यार, बच्चों के साथ व्लॉग बनाना आसान नहीं होता, लेकिन मैं कहीं कहीं कैमरा निकाल के अपने तक कोशिश करता हूँ कि ज़रा थोड़ी बहुत फुटेज बनाऊँ, और बाद में ख़ुद भी देखूँगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। ये है जी न्यूयॉर्क। एक्चुअली यार सच्ची बात है, हार्लम के बारे में मैंने काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सुनी है। लोग कहते थे गंदा है, रन डाउन है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इतना बुरा लगा नहीं मुझे। काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, सड़कें भी साफ़ सुथरी हैं। आवाम तो फिर आवाम है, जैसी भी होती है, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन मुझे सच्ची बात है कि एक प्लेजेंट सरप्राइज़ हुआ है। काफ़ी अच्छी जगह, और काफ़ी यहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, सड़कें भी साफ़ सुथरी हैं, खुली सड़कें हैं। पुराना न्यूयॉर्क है बिल्कुल मैनहट्टन के साथ। आई एम श्योर कि यहाँ पे प्रॉपर्टी भी काफ़ी महंगी होगी, लेकिन फिर भी जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं न्यूयॉर्क के, वो कहते हैं जी कि शाम में मत जाओ, ख़तरनाक होता है। हो सकता है भाई, हम तो हर दिन में आए, हमने देखा है, हमें तो जैसा लगा है हम तो वैसे ही कहेंगे। और यहाँ पे एक अच्छी वाइब मिली है मुझे, सच्ची बात। मुझे बिल्कुल कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे लोग डॉजी हैं या गंदी सड़कें हैं या गलियों के पास कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई हम तो खैर खड़ेबाज हैं, और हम जो हैं वो टूरिस्ट हैं। यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं उनको ज़्यादा पता है। एनीवे जी, लेट्स कीप वॉचिंग। आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वीडियो में। ये है जी पीछे सेंट्रल पार्क, और सेंट्रल पार्क से आप इस तरफ निकल जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मैनहट्टन। चलते जाएँ मैनहट्टन की तरफ, इस तरफ हार्लम, और ये बेसिकली सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क है। बेसिकली सबसे फेमस एरियाज न्यूयॉर्क। बहुत बड़ा सेंट्रल पार्क इस साइड पे। ये एक एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस आगे जाके मैनहट्टन की तरफ से भी है, जहाँ पे वॉलमैन आइसक्रीम वगैरह। लेकिन रियली सेंट्रल पार्क की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी पड़ती हैं आपको एक्सप्लोर। लेकिन आप जब अलोन हो, बच्चों के साथ जो है ना, चलना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे जो है वो जगह जगह रुकते हैं, जगह जगह उन्हें वॉशरूम आता है, जगह जगह जो है वो कहते हैं हम थक गए हैं। तो आप रियली वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट हम यहाँ मौजूद हैं जी, कम से कम जो देखा है वो तो हमने दिखा लिया है। अब आगे देखते हैं मैनहट्टन में क्या है, उसके भी व्लॉग्स बनाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड।